प्रभात। और आज गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर एग्ज़ाम डेट पीसीएस की और सीटों को लेकर, चूँकि कुछ लगातार अफवाहें या इधर से उधर वायरल भी होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत हाइपरबोलिक भी हो जाती हैं। तो लगातार आप सबको, चूँकि इस मीडिया के और इस सोशल मीडिया के इस दौर में आपको सब कुछ तुरंत मिलना चाहिए, तो उसमें आप लोग लगातार पूछते भी हैं, कुछ विश्वास भी रखते हैं। तो चूँकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था आपको सीट को लेकर भी और डेट को भी लेकर बना दिया था, एग्ज़ाम मैंने कि एग्ज़ाम इस तारीख को ही होना था। फिर भी चूँकि बार बार एक ही मुद्दे पर वीडियो बनाना बहुत बेहतर नहीं होता, लेकिन चूँकि इतने मैसेज हैं उनका पर्सनली रिप्लाई देना मुश्किल होता है। चूँकि आप लोग विश्वास बनाए हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली जो दो तीन मुद्दे हैं हमको देखने हैं यहाँ पर कि पीसीएस जो आपका है, यूपी पीसीएस है और आरओ है, यूपी पीसीएस प्री की डेट क्या रहने वाली है, कौन सी डेट है, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी उसकी, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और दूसरा ये है कि सीटों की संख्या कितनी होने वाली है, क्या है, कुछ सीटें अभी तक कौन कौन सी सीटें बढ़ गई हैं या बढ़ने की उम्मीद, और कौन से किस पोस्ट के पद कितने हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश 2024-25 के बजट का आकार कुल कितना है आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट में बताइएगा। 6.90 लाख करोड़, 736,437 करोड़, 24.863 लाख करोड़, 606,802.40 करोड़। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये तस्वीर जो कि हमारे चलती उसके हैं। यूपी बजट 2024-25 में कितने रुपए की नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया? 22,000 करोड़, 7.36 लाख करोड़, 24,000 करोड़, 31,500। खैर, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आयुष पर, देख लेते हैं कि कितना हमारी क्या सीटें हमारी बढ़ रही हैं और क्या उम्मीदें यहाँ पर बनती दिख रही हैं आपको। आइए, तो एक तो अगर मोटी अनुमान के हिसाब से हम बात करें, तो मैंने पहले दिन से भी कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में जा रहा है। ये मैंने पहले दिन से भी कहा है, उसमें आप देख सकते हैं आरक्षित डेट है, फर्स्ट दिन से कह रहा हूँ। और लगभग ये डेट भी आप मानिए अभी तक डेट क्लियर नहीं कही जा सकती, बट एक संभावना जो बन रही है वो 6 अक्टूबर की बनती दिख रही है। लेकिन अक्टूबर माह सर्टेन है आपका प्री के लिए। डेट हो सकता है 6 रहे या कुछ आगे पीछे बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक संभावित डेट आपकी 6 अक्टूबर ही है। क्या है? 6 अक्टूबर है यूपीपीसीएस प्री की डेट। जो आरओ एआरओ प्री है उसकी डेट की अगर हम लोग बात करें, तो मंथ तो इसका भी सही है, आपका नवंबर रहने वाला है। अब डेट वो 10 नवंबर हो, 11 नवंबर हो, 12 नवंबर, लेकिन 10 नवंबर के आसपास, 11 नवंबर के आसपास ये बनती दिख रही है। लेकिन नवंबर आप मान के चलें, उम्मीद यही है कि 10 नवंबर या 11 नवंबर में एक होनी चाहिए। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूपी पीसीएस 2024 में सीटें कितनी हो रही हैं, टोटल पद कितने रहने वाले हैं और अभी तक क्या क्या उम्मीद हो गई है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। कितने पोस्ट हैं यहाँ पर, कितने पद हो गए हैं, वो देखना है। तो देखिए, एक बहुत दिन से मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीटें उसमें ठीक ठाक आने वाली हैं और आ भी रही हैं, क्योंकि एक लंबा प्रक्रिया है उसमें। तो देखिए, जो सबसे बेहतर पोस्ट आपकी मानी जा रही है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो आयोग ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या है ना उप जिलाधिकारी जिसके लिए आप भरते हैं। तो लगभग एसडीएम की अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 35 सीटें होने की सूचना है ना। एक ये मोटा मोटी आइडिया है आपके पास। डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी 15+ हैं, अभी हो सकता है और भी बढ़ जाएंगे, बट अभी तक स्थिति यही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है एनटी को लेकर कि बहुत सीटें हैं नायब तहसीलदार की। अब देखने वाली बात है क्या है, उम्मीद तो है कि होनी चाहिए, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा मिल रहा है, कुछ लोग 200 250 जो भी कह लें, बट अभी जो सूचना है उसके हिसाब से एनटी आपका 150+ होना चाहिए। 107 जो लास्ट ईयर नहीं जुड़ पाई थी, वो 23 में शायद वो इस बार जुड़ गई। तो एनटी नायब तहसीलदार जो आपका है, बहुत बड़ी मात्रा में पोस्टें आती हैं। और ये अभी जितनी मैं बात कर रहा हूँ वो सब सामान्य स्नातक वाली बात है, इनमें किसी के लिए विशेष योग्यता वाली कोई पोस्ट मैंने अभी तक नहीं की आपको। अभी हम लोग सिर्फ बात कर लें, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीवाईएसपी हो, चाहे एनटी हो, सब सामान्य स्नातक की ही हम लोग बात कर रहे हैं, सामान्य स्नातक की, है ना। तो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर होता है,
वो भी सामान्य स्नातक वाला होता है और इसकी भी लगभग 30+ सीटें होने की उम्मीद है, 30 के आसपास रह सकती है ना। और एक सबसे बड़ा जो पहले से भी रूमर्स था कि इस बार हाँ बीडीओ, ये भी सामान्य स्नातक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ 5400 ये भी है, ये भी 40+ रहने की उम्मीदें आपको है। ARTO में पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, जब से कि इस बार ARTO है 15 के आसपास है। ARTO सामान्य स्नातक है, इसमें किसी को कोई विशेष योग्यता वाला कोई भी पद यहाँ पर आपको अभी मैंने नहीं बताया है। रही बात ACGST, ACGST पहले इसी को ACTT कहते थे, अब इसको है ना ACCT भी कहते थे, ACTT भी कहते थे, ACCT, लेकिन अभी इसको कहते हैं ACGST। 5400 ग्रेड पे में दोनों की बात कर लेंगे, ACGST और CTO, चूँकि इसी का अगली पोस्ट ये होती है, मैंने पहले दिन में कहा था ये 5400 ग्रेड पे की है, CTO जो है आपका 4800 ग्रेड पे की होती है। दोनों पोस्टें सामान्य स्नातक की हैं, याद रखिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए होती इनमें, है ना। ये इसका अगला प्रमोशन होता है CTO का 5400 में, और ये 4800 पे रहता है ACGST और CTO। तो दोनों की पोस्टें इस बार हैं। उम्मीद तो बहुत अच्छी खासी है, अगर जोड़ देगा आयोग पूरी तरह ऐसा मान जाएगा तो आपकी सीटें वास्तव में जो आप सुन रहे हैं वो पहुंच सकती है। उम्मीद तो ये है कि ACGST की लगभग 180 सीटें आनी चाहिए, कितनी 180 और CTO की लगभग 90 के आसपास, 89 का एक आंकड़ा था, 89+, हम मान लेते हैं 90 मोटा मोटा एक है ना, 90 और 180। अगर ये सीटें 270 के आसपास, 250 यही हो रही, अगर ये दोनों जुड़ जाती हैं तो फिर आपका आंकड़ा निश्चित रूप से 700 के आर पार सीटों का पहुंच जाएगा, अगर पूरी तरह ये आ जाती हैं तो, क्योंकि डिमांड है इनकी। ACGST 5400 ग्रेड पे सामान्य स्नातक 180 सीट आने की संभावना है। देखो श्योर नहीं कहा सकता, किसी को भी श्योर नहीं जब तक आप कि आप क्लेम करें सर ये है वो है, क्योंकि जब तक, लेकिन हाँ जो सूचनाएं मिल रही उसके आधार पर ये बात सही है कि अध्याचन है इतनी सीटों का। अब देखना ये है कि उसमें कितनी सीटों के लिए फॉर्म में मांगा जाता है, कितनी के लिए नहीं मांगते, क्या वो करेंगे, वो दोनों बातें हैं। और एक ही CTO, तो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर CTO के लिए जो है 90 सीटों की, लगभग 89-90 सीटों की जानकारी है, 4800 ग्रेड पे वाली हैं। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है कि इन दोनों पोस्टों को निकालें, तो लगभग जब 180 और 90 मिलकर 270 मान के कुछ 20 कम भी रह गई, तो 250 सीटों को अगर देख लिया, तो ये अगर दोनों मिला के अगर हम बात करें ACGST और CTO मिलाकर, अगर जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से अगर 90 270 होता है, अगर ये 250 भी कहीं आ गई तो आपका सीटें जो है आंकड़ा 700 पार पहुंचने में फिर समय क्या लगेगा, तुरंत पहुंच जाएंगी। और ये अगर इस तरह इतना जोड़ती हैं तो सामान्य स्नातक की सीटें आपने देखी कितनी हो गई, ये सब सामान्य स्नातक की सीटें थी जितनी मैंने भी बात की, है ना। इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए होती, सामान्य स्नातक की सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वगैरह, जो दिव्यांग जन अधिकारी वगैरह, ये भी सामान्य स्नातक की सीटें, जैसे 5 सीटें पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की हैं। आपका इसी में आपका वो रहा होगा इस बार, क्या नाम उसको बोलते हैं, समाज कल्याण अधिकारी भी होगा, है ना, DPRO भी होगा, समाज कल्याण अधिकारी, इसकी भी सीटें हैं, है ना। लगभग 8 सीटें की उम्मीद है समाज कल्याण अधिकारी की। और एक और अच्छी पोस्ट होती है कार्य अधिकारी, वर्क ऑफिसर, कार्य अधिकारी, इसकी भी लगभग आपको 15+ सीटें देखने को मिलेगी, कार्य अधिकारी वर्क ऑफिसर पंचायती राज में, है ना। और ये खास TO, है ना, TO तो रह गया, ट्रेजरी ऑफिसर, TO की भी 20 सीटें हैं, अच्छी पोस्ट होती है, आप सब जानते हैं TO के काम, है ना। तो निश्चित रूप से ये सीटें आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है, और अधिकांश इसमें क्या है सामान्य स्नातक की है। अगर इस तरह वास्तव होगा तो 2024 आपके लिए गोल्डन चांस बन जाएगा। और कुछ ऐसी सीटें जो जैसे विशेष, जैसे सब रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है जो लॉ वाली सीटें हैं, सहायक निबंधक और अ, सब रजिस्ट्रार जो है ना, उसमें लगभग पहले दिन से मैंने कहा 40 सीटें आपके पास आ रही हैं, सब रजिस्ट्रार की 40 सीटें सब रजिस्ट्रार,
ये आपको इसके लिए, हाँ, लेकिन लॉ वाले ही करेंगे। ये सामान्य नहीं, ये सामान्य स्नातक नहीं, लॉ वालों के लिए है, जिनके पास है ना स्नातक में लॉ की डिग्री रही होगी। व्यवस्थापक जो है स्नातक प्लस होटल मैनेजमेंट वाला, इसके भी 15 पद हैं लगभग, लेकिन इसमें स्नातक के साथ साथ क्या चाहिए, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा चाहिए होता है। तो फिर भी अगर आपने देखा तो मोटा मोटी जो आइडिया बन रहा है इस हिसाब से लगभग 700 प्लस पद, ये अगर इन्हीं को जोड़ लेंगे तो तब तो ये मिला के 800 पद यही हो जाएंगे, जितने पद बता दिए गए लगभग 800 पद हो जाएंगे। हालांकि मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि प्री के एग्ज़ाम तक आपके पास 700 पद होंगे, हो सकता है इनमें कुछ पद कटौती भी हो जाए, लेकिन 700 के आसपास पद यूपी पीसीएस प्री में रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। तो अब समय इस बार नहीं है, अभी आपके पास बहुत बेहतर मौका है। प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी दोनों साथ साथ कर लीजिए अभी जुलाई अगस्त तक। और रही बात, हाँ, कैलेंडर की, जो कुछ लोग पूछ रहे हैं, आपका कैलेंडर आपको जून में दिख जाएगा, कैलेंडर जून में आएगा। और अभी से आप कुछ ना करें तो कम से कम इतना प्री के लिए कर सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ते रहिए, है ना, डेली। करंट अफेयर्स आपको लगभग जनवरी 2024 से लेकर के कंटिन्यू रखिए, है ना। करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है, कहाँ से, जनवरी 2024 से लेकर अब तक, यानी कि जब पेपर जैसे डेट आएगी, अगर अक्टूबर में होगा तो सितंबर तक का पढ़ना पड़ेगा आपको, जनवरी 2024 से लेकर के करंट अफेयर्स पढ़िए। और अपने जो मुद्दे हैं उनको देख लीजिए, परीक्षा वाली की बुक्स हैं आपके पास, जो भी जहाँ से हैं उनको पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कैसे क्या पढ़ाई करें उसकी स्ट्रेटजी हम लोग किसी अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आज के लिए इतनी ही सूचना थी, ये सीटों की एक जानकारी थी कि लगभग आपके पास 700 प्लस सीटें रहेंगी। और प्री आपका 6 अक्टूबर के आसपास जा सकता है, पीसीएस प्री अक्टूबर मंथ में जाना है, आरओ का प्री आपका नवंबर में जाना है ना, कैलेंडर आपका जून में आ सकता है। यही सब मेन मुद्दे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।